स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। जी हाँ, आप देख रहे हैं कबीर आश्रम करही भदर। यहाँ 6 और 7 अप्रैल को बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। तकरीबन छत्तीसगढ़ स्तरीय इस कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े दिग्गज संत गुरुजन पधार रहे हैं और आपका भी आना निश्चित होना चाहिए। जल्दी से जल्दी आइए, रवाना होइए और हम इस आश्रम के बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। गुरु अभिलाष साहेब के गुरुवर पूज्यपाद सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी का ये आश्रम है करही भदर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के आसपास लगभग 10-12 किलोमीटर दूर ये आश्रम है। 1960 में ये आश्रम निर्मित होना शुरू हुआ था। 1960, जी हाँ। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस आश्रम की नींव खोदने वाले और इस आश्रम के शुरुआती निर्माण करने वाले गुरुवर श्रद्धेय संत श्री धर्म साहेब जी रिश्ते में मेरे बड़े दादा थे। उन्होंने यहाँ अपने हाथों से नींव खोदकर इस आश्रम की स्थापना की शुरुआत की थी। अपने गुरुवर सदगुरु श्री राम सूरत साहेब के आदेश पर। मेरा गांव यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, सांकरा। वहाँ पर और भी संत हुए हैं, जैसे कि सदगुरु अभिलाष साहेब के शिष्य संत श्री योगेंद्र साहेब जी और उनके अनुज श्री जितेंद्र साहेब जी। ये नया नवेला गेट निर्मित हो रहा है, काम जोरों पर चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बाद में सदगुरु कबीर आश्रम के इस स्ट्रक्चर पर कलर किया जाएगा और चमक उठेगा। तैयारी चल रही है। आगामी 6 और 7 अप्रैल को यहाँ कार्यक्रम है। अभी लगभग सुनसान नज़र आ रहा है, मगर बहुत जल्द यहाँ का परिदृश्य बदलने वाला है। वहीं पर ये भक्त माता कर्मा का भवन आप देख रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही कार्यक्रम हुआ है और इस तरीके से आसपास के कूड़े कचड़े को जलाकर सब खत्म किया जा रहा है। और ये आश्रम से लगा हुआ घर है करही भदर कन्नेवाड़ा संयुक्त ये गांव है, जो कि जिला बालोद से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है, धमतरी शहर के रास्ते में, और धमतरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर। आश्रम के परिदृश्य हम जरूर दिखाएंगे, वहाँ क्या क्या तैयारी चल रही है, संत गुरुजन क्या कर रहे हैं। लेकिन ये नवनिर्मित गेट भी अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। सदगुरु कबीर साहेब की तस्वीर वहाँ पर टाइल्स में टॉप पे नज़र आ रहा है और बाकी पूरा हरा भरा परिदृश्य। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आश्रम में प्रवेश करते ही इन फूलों से आपका स्वागत होता है। क्या गजब की बात है, कितनी बढ़िया खूबसूरती है इस फूल में। और जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये कैक्टस का पेड़ है, कांटे वाला। ज़बरदस्त कांटे होते हैं कैक्टस के, लेकिन फूल कितने मुस्कुरा रहे हैं, ये आपको सीखना और समझना है। यही आश्रम में सिखाया जाता है। इस आश्रम में यहाँ पर शुरुआती एंट्री लेने के बाद ये हरियाली बिखरी हुई है। बारिश में और इसके रंग रूप काफ़ी कुछ होते हैं। फ़िलहाल इतना भी कोई कम नहीं है, चूँकि अभी पतझड़ का सीज़न जैसा माहौल बना है। बसंत बहार के बाद आश्रम के इस कार्यक्रम के बारे में और भी हम बात करेंगे। यहाँ श्रद्धेय संत श्री उबार साहेब उत्तराधिकारी संत श्री सुशांत साहेब यानी गुरु भाई भेषज साहेब से, और उनके अग्रज और मुख्य व्यवस्थापक के तौर पर संत श्री देवेंद्र साहेब जी हैं, उनसे भी हम काफ़ी कुछ जानेंगे। तो ये परिदृश्य नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर
यहाँ पर आमतौर पे हर साल वार्षिक कार्यक्रम के दौरान मुख्य सत्संग मंच लगता है, लेकिन इस बार इस पूरे कैंपस में, जो कि रंग रोगन के साथ आप देख रहे हैं, ये साध्वी बहनों का निवास यहाँ रहता है। पुराना है, ये काफ़ी पुराना मिट्टी का घर है और खपरेल वाला आश्रम का हिस्सा। तो यहाँ पर इस सुंदर बाउंड्री के अंदर इस बार पब्लिक के लिए भोजन का इंतज़ाम है। लगातार लोग यहाँ आते रहेंगे। 5000 से ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। उनके लिए यहाँ पर भोजन और भंडारा का काम चलता रहेगा, वरना ये सत्संग पंडाल यहाँ लगता था। और इस पूरे कैंपस में भोजन भंडारा का काम चलता रहेगा, खिलाने का। हम दिखाएंगे, उसे भी लाइव आएंगे। फ़िलहाल सब संतों का, सब धर्मों का हम करते हैं वंदन। हे बंधु, आपको अर्पित है सादर अभिनंदन। और तैयारी जोरों पर है। स्वरूपलिंग संत श्री उबार साहिब जी, आपकी याद में ही यहाँ 6 और 7 अप्रैल को श्रद्धांजलि समारोह और सत्संग का बड़ा आयोजन है। आप के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कि आपका पूर्व नाम क्या था। जैसे कि आप देख रहे हैं श्री पूरन लाल, उनके माँ पिताजी दर्रा जो राजिम के पास है वहाँ जन्मे थे। फिर 86 में आपने घर त्यागा था और राम सूरत साहिब जी के शिष्य रहे हैं अयोध्या वाले। बाद में सदगुरु अभिलाष साहिब के संरक्षण में अध्ययन अध्यापन सीखे और कबीर मंदिर अयोध्या में काफ़ी दिन तक व्यवस्था भी संभालते रहे संत श्री गुरुभूषण साहिब जी के साथ में। आपके बारे में पूरा विस्तार दिया गया है। इस आश्रम में आप लगभग 27 साल रहे और पिछले 7 जनवरी 22 को आपने इस संसार को अलविदा कह दिया। श्रद्धेय संत श्री देवेंद्र साहिब जी से इस आश्रम के इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, श्रद्धेय संत श्री देवेंद्र साहिब जी इस आश्रम में मुख्य तौर से व्यवस्थापक के रूप में सदैव लगे रहते हैं। व्यवस्था भी देखते हैं, सेवा भी करते हैं। और आपके आने के बाद इस आश्रम ने दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की की है और सब कुछ आप देखेंगे। बाकी सारी चीज़ों को फ़िलहाल बताएंगे इस कार्यक्रम में। 6 और 7 अप्रैल को क्या क्या होने वाला है, कैसी तैयारी है और क्या संभावनाएं हैं। सबको मेरा साहिब बंदगी। और 6 और 7 अप्रैल आगामी एक दिन बाद आने वाला है और आप सब सादर आमंत्रित हैं, पधारें। और इस भव्य कार्यक्रम में पहली बार ऐसा भव्य आयोजन होने का ये प्लान है। और अभी कोरोना काल के चलते 5 और 6 फरवरी को होना था, वो निरस्त हो गया। लेकिन उसकी जगह पर ये 6 और 7 अप्रैल सीधा 3 महीने बाद हम लोग इस कार्यक्रम को श्रद्धेय संत श्री उबार साहिब जी का भी शरीरांत होने के कारण से उनकी श्रद्धांजलि सभा और प्लस वार्षिक संत सम्मेलन, ये आयोजन भव्य रूप से होने जा रहा है। इसमें पूरा गांव इन्वॉल्व है जी। पूरे गांव के लोग यहाँ पर एकदम मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि किसी तरह से भव्य कार्यक्रम पूरे गांव का न्योता है, पूरे छत्तीसगढ़ संत समाज का न्योता है। और अयोध्या से पूज्य संत श्री परीक्षा साहिब जी, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी, कबीर पारक आश्रम सूरत से पूज्य संत श्री गुरुभूषण साहिब जी, और छत्तीसगढ़ के जितने भी संत साध्वी आश्रम हैं, सभी संत साध्वीगण संतजन यहाँ पर आने वाले हैं। और बहुत तो आ भी चुके हैं एक दिन पूर्व ही। और अभी 6 बजे 1 घंटे के बाद में 40 लोगों का एक हुजूम बस, पूरी बस आने वाली है। और बाकी संत कल में परसों में पधारने वाले हैं। और इस भव्य आयोजन में आप सबका सादर निमंत्रण है, आप पधारें। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संत सज्जनों का उद्बोधन, सत्संग उद्बोधन होगा ही जी। उसके पूर्व यहाँ पर एक नवनिर्मित 30 साल पुराना गेट था। वो बदल करके हमारे एक भक्त हैं कढ़ी बदल के ही श्री ओंकार मास्टर साहब साहू जी, उन्होंने कहा साहब हम इसकी सेवा देंगे। उन्होंने अपने पूज्य पिताश्री की स्मृति में
ये नया गेट बनवा करके दिए। तो उसकी ओपनिंग होनी है और ध्वजारोहण पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत होगी। संतों को उद्बोधन होगा, भजन मंडली आने वाली है और शाम को कवि गोष्ठी होने वाली है। इस कवि गोष्ठी के संयोजक कहिए संत श्री दिनेंद्र साहिब जी, उसके कार्यक्रम को संपन्न करने के वो भी जी जान से लगे हुए हैं। और उनकी किताब नहीं आ रही है, प्रथम 222 पहेलियों वाली 222 पहेलियों का अनोखा एक संग्रह है जी। तो उसका उसमें विमोचन होना है। फिर शाम को 7 बजे से कवि गोष्ठी होनी है, उनका सम्मान होना है। और दूसरे दिन की सभा ठीक 10 बजे प्रारंभ होगी और पूज्य संत श्री उबार साहिब जी की श्रद्धांजलि सभा के रूप में वह सभा होगी। और वो अनवरत रूप से 2:30-3 तक चलेगा जी। उसके पश्चात संतों का भोज भंडारा होगा। फिर रात में पूरे गांव का भोज भंडारा होगा और साथ साथ शाम को ही भजन संध्या का कार्यक्रम भजनांजलि होगा। और उसका आप लोग आनंद लीजिए, आप भी पधारें और इस हमारे आयोजन को सफल बनाएं। सत्संग और श्रद्धांजलि के अलावा और क्या गतिविधियां होने वाली है? अब लगातार कबीर आश्रम करी बदर के माध्यम से नेत्रदान देहदान का आयोजन होते आ रहा है जी। और हर साल लगभग 30, 40, 50, 60, 70 नए देहदान और नेत्रदान की घोषणा करते आ रहे हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते अभी 3 साल से रुका हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा खुला है तो शायद हम फिर से उसको कर सकेंगे। तो जो लोग नेत्रदान देहदान की घोषणा करेंगे वो लोग इसमें आ सकेंगे और उनका सम्मान फिर समय से किया जाएगा, क्योंकि उनकी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस पूरा होने के पश्चात वहाँ सही तरीके से सर्टिफिकेट मिलता है जी। तो फिर उसको अगले सत्र में उनका सम्मान किया जाना है। इस बार नेत्रदान और देहदान की घोषणा करने वाले जो लोग होंगे उनका नामनिशन होगा, ऐसा मैं संभावना करता हूं। और इस कबीर आश्रम के माध्यम से 13-14 लोगों की बॉडी मेडिकल कॉलेज और एम्स में पहुंची है और उतनी आँखें लगभग तो 13 दूनी 26 आँखें, 26 लोगों की आँखें ये लग चुकी है। पूज्य संत श्री उबार साहब जिनका भी देहांत हुआ, सैदांत हुआ, उनके बॉडी डोनेट हुआ और नेत्रदान भी हुआ है जी। तो इस आश्रम से ये प्रथम नेत्रदान और देहदान की प्रक्रिया पूरी हुई। तो इस हिसाब से इस बार भी कुछ घोषणा होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हजारों लोग इसमें पधारने वाले हैं। कम से कम कितने हजार लोग? कम से कम लगभग 5,000 से ज़्यादा ही होंगे, 5 से कुल मिलाकर 2-3 दिनों में। जी बिल्कुल इतना तो होना है। संत कितने आ सकते हैं? लगभग 300, 200 से 300 200 से 300 के लगभग। 150-200 तो छत्तीसगढ़ के ही इतने संत साध्वी हैं जी। और अन्य प्रांतों से जो संत आएंगे तो मैं समझता हूँ कि 200-300 के अंदर होगा। गर्मी की वजह से शायद नेपाल के लोग जल भून जाएंगे, इसलिए जो है नहीं आ पा रहे हैं। जी। लेकिन फिर भी गुजरात से, उत्तर प्रदेश से भक्त लोग पूज्य संत श्री उबार साहिब जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पधारने वाले हैं। एक आयोजन मैं सोच रहा हूँ कि हस्ताक्षर श्रद्धांजलि भी एक आयोजन हो। अच्छा, लोग अपने जाएगी जी जो ना बोल सकें तो उस डायरी में अपनी श्रद्धांजलि लिख सकेंगे। डायरी टेबल पर चौराहे पर रखी रहेगी जहाँ पर यहाँ पर श्रद्धांजलि साहिब जी की फोटो लगी है जी। उसके नीचे डायरी रखी रहेगी। जो लोग लिखना चाहेंगे लिख सकेंगे, नहीं लिखना चाहेंगे हस्ताक्षर करके अपना नाम लिख सकेंगे। तो उसको मैंने नाम दिया है हस्ताक्षर श्रद्धांजलि। और कुछ और जानकारी चाहें तो और भी आप। और इस समय भोजन भंडार में तैयारी चल रही मिष्ठान बनाने की। मिष्ठान बनाने वाले हमारे संत साध्वी और भक्त लोग यहाँ पर जुट गए हैं, इसकी तैयारी हो रही है। इस आश्रम में हर साल वार्षिक कार्यक्रम के दौरान देहदान और नेत्रदान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी की सूचना के बतौर ये है, नेत्रदान का संकल्प करें, मृत्यु के बाद मृत्युंजय बने। ये बहुत बड़ा अवसर होता है किसी के लिए भी। ये आश्रम का मुख्य प्रांगण है जिस पर हमारे गुरु भाइयों ने अभी कल ही इस सामियाने को यहाँ पर इस तरीके से सेट किए हैं और ये कार्यालय बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। मधुरेंद्र साहेब, दिनेंद्र साहेब और स्वयं सुशांत साहेब की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर कार्यालय बनाया जा रहा है, उसको नया रंग रूप दिया जा रहा है। इस तरह से मेहनत करते हैं, कई दिन से लगे हुए हैं और तैयारी इस तरह से हो रही है।
इधर आगे चले तो यहाँ पर धान का, माफ़ करिए, चावल का अमनिया किया जा रहा है। ये चावल है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ काफ़ी तादाद में धान पैदा होता है, बाहर देश और विदेश में भी जाता है। ये चावल खरीदा हुआ है कि घर का है, कहाँ से आया है? दान का है, दान का है। तो क्या निकल रहा है? साफ है? वाह, बढ़िया। एक बार धूल और कुछ कंकड़ पत्थर हो तो निकाल रहे हैं, तो ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ 5000 की जब भीड़ आएगी या उससे भी ज़्यादा, तो इतना मौका नहीं रहेगा कि आराम से आप अमनिया करो, इसलिए पहले तैयारी हो रही है। कल वहाँ पर दाल की तैयारी हुई थी और लगातार हमारे गुरु भाई भी वहाँ रसोई घर में लगे हुए हैं। हम चलते हैं आपकी तरफ। ये चावल यहाँ भी है, सब जगह ये राशन बिखरा हुआ है। समेटने के लिए भी आदमी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल उपस्थिति कम है। लोग आ रहे हैं, टेंट सामियाने वाले भी लगे हुए हैं। ये आमतौर पर आश्रम की वो स्थिति रहती है यहाँ पर, जब यहाँ फसलें लगाई जाती हैं, कुछ साग सब्जियाँ, मगर फ़िलहाल अब इसे भोजन पाने के लिए भोजनशाला बना दिया गया है। और उधर चलते हैं, उधर बहुत कुछ हो रहा है। वो पूरा लाइन रसोई घर का दिख रहा है, जो बाहर बढ़िया हवा चल रही है और हमारे गुरु भाइयों को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इस गर्मी के सीज़न में, जबकि 40 डिग्री के आसपास गर्मी है अभी। उस गर्मी में चूल्हे की भट्ठी की गर्मी के साथ हमारे संतोष साहब जी लगे हुए हैं, जो कबीर आश्रम परसोदा से आए हैं और सब्जी बना रहे हैं। आलू और पपीता है, पपीता है। आलू भी है कि प्योर पपीता है? पपीता और आलू की सब्जी है। बहुत अच्छी सब्जी है ये, स्वास्थ्यवर्धक और पेट के लिए काफ़ी मुफीद है। ये पपीता खाना इस सीज़न में बहुत बढ़िया है। गर्मी का सीज़न हो, आप पपीता खाइए, पका हुआ, कच्चा को इस तरीके से सब्जी बना दिया जाए। हैं, जिमीकंद की सब्जी भी बताते हैं बनाई गई है। कल बनाए थे, तो आज क्या बनेगा? और उसके अच्छा, ये नमकीन निकाला गया है। फिर यहाँ पर बूंदी निकाली जाएगी आने वाले दिनों में। उम्मीद करते हैं कि जलेबी भी निकलेगी। रामेश्वर साहब आए हुए हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है। ये तमाम चूल्हे यहाँ पर बना दिए गए हैं। ये है जिमीकंद, उसे आप देखेंगे। और ये जो है जिमीकंद, इसको धुलाई हो रही है, फिर उबालेंगे और इसकी सब्जी बनती है। ये जिमीकंद है, जिसको सूरन कहते हैं, देसी जिमीकंद है। इसमें थोड़ी खुजली रहती है, लेकिन विदेशी है क्या? शकल सूरत से देसी नज़र आ रहा है। हमारी साध्वी बहनें बताती हैं कि देसी है। बिना उबाले के पकाते हैं इसको। हाँ, बिना उबाले पकाते हैं। बिना उबाले पका दो तो भी खुजली नहीं होगी, खुजलाता नहीं है ये। वाह, इसमें नहीं बने, फिर भी उबालना अच्छा होता है। उबालना अच्छा होता है ताकि पकने में भी जल्दी हो जाता है। और इसमें टमाटर तो डालना ही पड़ेगा। खट्टा भी डाल देते हैं थोड़ा से। मही का, दही से मही बनाते हैं, उसकी खटाई इसमें डाली जाती है, तो ये बढ़िया सब्जी बनती है। ये भी हाजमा के लिए और पेट के किसी भी तरीके के रोग के लिए बढ़िया से बढ़िया दवा है। इसकी देखो, ये नई पोथी निकल रही है ना। ये अभी जगने का वक्त आ गया है। इसे आप अभी ज़मीन के अंदर डाल देंगे तो आने वाले 2-3 साल में बहुत बड़े साल भर 6 महीना में 6 महीना में कम से कम 4-5 किलो का ये बड़ा कंद निकल आएगा। बहुत कम समय में तैयार होता है। ये बड़ी अच्छी बात है। कहाँ से लाए हैं इसको? ये तो आश्रम का ही है। सुशांत साहब इस बार काफ़ी तादाद में पूरे फील्ड में लगाए थे। उन्होंने काफ़ी भक्तों को दिया भी, बेचा भी और भंडारा के लिए। तो ये बड़े बड़े चूल्हे दिख रहे हैं आपको। इसमें लगातार भोजन बनता रहेगा, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग आने वाले हैं। आज 4 तारीख है, कल 5 और उसके बाद 6 और 7 को बड़ा प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कबीर पार्क संस्थान
इलाहाबाद से परम श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी, कबीर पारक संस्थान सूरत से पूज्य संत श्री गुरभूषण साहिब जी, और कबीर धर्म मंदिर अयोध्या से यानी जियनपुर अयोध्या से संत श्री परीक्षा साहिब जी अपनी मंडली सहित आएंगे। ये आश्रम का स्थायी भोजनशाला है और यहाँ पर बर्तन मांजने का इंतज़ाम है। देखिए टूटी लगी है लाइन से। जब संत स्थायी रहते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से बर्तनों की धुलाई करते हैं। और अभी भी यही आलम आप देख रहे हैं, बेसन घोला गया था जिसकी नमकीन बनाई गई है। और तैयारी के कारण थोड़ी सी अस्त व्यस्तता आपको नज़र ज़रूर आएगी। बर्तन बिखरे पड़े हैं, सब प्रयोग किए जाएंगे संतों के सेवा में और भक्तों की सेवा में। ये मुख्य रसोई घर है। पहले यहाँ ज़मीन थी, बाड़ी वाला इलाका, लेकिन अब बढ़िया प्लेटफार्म बना दिया गया है। आराम से आप आधुनिक ढंग से गैस के ज़रिए या फिर इंडक्शन पार्ट से इस प्लेटफार्म पर बर्तनों से और कुकर वगैरह से, ये स्टील का कुकर भी बहुत अच्छी चीज़ है। बजाय एल्युमिनियम के कुकर के स्टील के कुकर में भोजन बनाना बहुत अच्छा है। स्टील के कुकर या फिर मिट्टी के बर्तन, लोहे के, ये बढ़िया हैं, या चीनी मिट्टी के। ये स्टील, ये कुकर जो एल्युमिनियम का है, और एल्युमिनियम के सारे बर्तन हटा देने चाहिए रसोई घर से, यदि आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो। यहाँ भी स्टील का कुकर है छोटा वाला, और रोटी बनाई जा रही है। अभी तो रोटी मुश्किल से 10 किलो, कितने किलो का है आटा? 2 किलो का, केवल 2 किलो फ़िलहाल, वरना काफ़ी तादाद में रोटियाँ बनाई जाएंगी। जो साध्वी बहनें रोटी बना रही हैं, अभी लोग कम आए हैं। कल के बाद परसों से काफ़ी भीड़ रहेगी और ये 15 किलो तक रोटी बननी शुरू हो जाएगी यहाँ पर कम से कम, फिर और तादाद बढ़ेगी। ये टमाटर और ये आश्रम का फ्रिज अभी व्यवस्थित नहीं हुआ है, फिर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये स्टोर रूम है, लंबा सा गलियारा, और पीपा आप देख रहे हैं तेल का। सब सेवा में लगेंगे आपके। आप सब जल्द से जल्द आइए। और ये सबसे पुराना स्टोर रूम है इस आश्रम का। इसी ड्रम में सब सामान रखे होते हैं, चावल, दाल, गेहूं वगैरह, और इधर अचार वगैरह है। श्रद्धेय संत श्री उबार साहिब जी पिछले कई सालों से इस आश्रम को संभाल रहे थे। उसके पहले इस आश्रम में और भी कई दिग्गज संत का आना हुआ है। यहाँ पर जिसे शांति चाहिए वह शांत रहें, उबार साहिब जी अक्सर ये कहा करते थे। और ये सुशांत साहिब का निवास है। अभी वर्तमान मुख्य उत्तराधिकारी जिन्हें बनाया गया है, मस्त मौला संत हैं, फकीर की तरह रहते हैं और ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की परवाह करते हैं कि उन्हें सही साधन और सुविधा मिल सके। एग्जॉस्ट फैन हवा की रफ्तार से अपने आप घूम रहा है। स्पीड काफ़ी है, आपको शायद कम स्पीड नज़र आए इस वीडियोग्राफी में। और ये टॉयलेट और वॉशरूम। इस आश्रम के बारे में इस साहब से सुनते हैं। ये हैं हमारे 60 में ना विवेक साहब जी। हाँ, बैला में गेरिन गोरे गाँव। अच्छा डोकरा डोकरी। अच्छा, तो मंगैया खबैया बोलत रही। हाँ। नहीं, मैं बड़े साहब अबलाल साहब की जमात रही से। अच्छा। और 60 और 9
70 होते थे। हाँ 69 69 में जी। और वहाँ गाड़ी बैल हम गिन है ये आश्रम के बारे में बताई से तो वो कि इसका साहेब मन हम नहीं कहते तो 2 साल इसमें साहेब मनन चिंतन करी तो तीसरा मिली साहेब। कौन बड़े साहेब? बड़े साहेब ला सदगुरु श्री राम सूरत राम साहेब। सूरत साहेब। और जब केवल बनाई से एक कमरा ला इसमें भाटा रही से तब दी से साहेब। अच्छा ये आश्रम हरे जी जी। गुनाए ऊपर तो धर्म साहेब भी शुरू से जुड़े? धर्म साहेब हमन सीधा में रही से। अच्छा अच्छा। बाद में बैठा रही थे 3 साल के बाद। हाँ हमला पूछ हम सब ले जाना था हमारा तरह कौन हो नहीं जाना। तो धर्म साहब बताते हैं कि यहाँ न्यू खुदाई किए हैं वो भी अपना नेव खोदी से बाबा। जी जी। तब वो अतरल बनाई से। अच्छा हाँ क्या नाम था डोकरी डोकरा का? तो बिसाइन हाँ बनगी करी साहेब ला 2 साल ले तब तीसरा साल में पूरा सौंपी से। अच्छा तो उनके बाप दादों की जमीन थी ये है अपन कमाई है जी हाँ ओकर संपत्ति बेटा हावे ना सो बेटा मान नो ये पूरा चाह पत्ती दहन गिरी से। अच्छा चाय बागान में काम करती थी वहाँ की संपत्ति से बनवाया? वहाँ के अपन काम से बना है वहाँ 1 पैसा यहाँ नहीं लगे तो ले लुआ। स्वर्गीय बिसहीन माता और उनके पति ने मिल करके जमीन दान दिया है। हाँ अयोध्या के महान श्री राम सूरत साहब को 60-70 साल रही सोही भक्ति डोकरी माता। अच्छा अच्छा बहुत दिन की बात है। और क्या कहते हैं धर्म साहब हमारे सीधा में रही से 2 साल। अच्छा अच्छा। तो बुरहानपुर वाला ये मन नहीं कौन तोहन मोहन मना बुरहानपुर में और बड़हरम करैया रही से। अच्छा अच्छा। डोकरी माता है हाँ हाँ सीधा के तो वो छोड़ के तान धर्म साहब है यहाँ आके बैठी। अच्छा अच्छा पूरा पहली तो बड़े साहब बुलाए होंगे ना भाई? बड़े साहब हलानी से उनके शिष्य थे और हम हाँ अच्छा धर्म साहब है बड़े साहब के शिष्य राम सूरत साहब जी जी। हम है ना पूरा वो करा दिए वंश ले जाना था कोई नहीं जाने नहीं जानेंगे अभी नए बाद में तो सब सुन के जानते हैं। आप लोग तो आँखों से देखे हैं। हम आँखों से और हमारे से बिल्कुल संपर्क करी जी। धर्म साहब ऐसे हाँ। सजीवन साहब रिस कतका दिन ले रतन साहब रही से। रतन साहब भी थे? रतन साहब रही से। सजीवन साहब अभी कटिहार में रहते हैं। रतन साहब जी उधर यूपी में ककरैया में रहते हैं। फाड़े वो करे और सब भक्तिन मन है आके निंदाई करे कते खेत ला। अच्छा अच्छा। हाँ पहली शुरू में जी जी। हाँ आजकल हमन जाना था साहब। तो यहाँ गुरबोध साहब भी रहे ना कुछ? गुरबोध साहब तो पहली भागकारी से इसने रही से। अच्छा अच्छा। शुरू में घर छोड़ते थे तब आए थे? 4-6 महीना रही से। अच्छा ज्यादा नहीं रहा। तो संभालने वाले में यही 3-4 नाम ही बड़े बड़े हैं। हाँ धर्म साहब पहली है। हाँ बड़े साहब और धर्म साहब। जी जी जी। अभिलाष साहब तो नहीं के इनकार करी बड़े साहब। और सौभाग्यशाली हैं हम भी कि धर्म साहब जी के घर में हमें भी जन्म लेने का मौका मिला और उनका संस्कार रहा होगा आशीर्वाद रहा होगा जो कल हम सब लगाना था साहब। हम जरूर जरूर हम जाना था उतरला। जी जी जी। मतलब मंगैया के एक मानत रही है तो हम साहब जी है नहीं हाँ हाँ ऐसे कि नहीं हम क्या करेंगे ऐसे की तो हम बाद में 2 साल में बेचारी रो आ के दी से। ओ चलिए उनका देखो कहाँ से आज कितना बड़ा आश्रम बन गया। ये सबसे पहली रीज है और सब भक्ति मन निंदाई कोड़े करेला। अच्छा उस समय कौन कौन भक्ति यानी साध्वी होती थी? ये मन तो सभी त्रिया अंजनी। अच्छा मन तो सबरी है। हो बताइए कितनी बड़ी बात है। हाँ अब सुशीला 4-5 नाट अब डोकरी से है। कहाँ वाली? भक्ति रीज नहीं साहब। हाँ अच्छा उबार साहब जी के पहले कौन थे यहाँ पे? कौन सा? चैन साहब। चैन साहब और अभ्यास साहब। वाह बिल्कुल इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। चैन साहब और अभ्यास साहब जिसे फोटको कहते थे। हाँ देखा मैं तो धर्म साहब को भी देखा। धर्म साहब एकदम सियान होते। एकदम सियान 1-2 साल में देख पाया उसके बाद तो शरीर पूरा हो गया। दे माटी दे लगे की तर लेकिन गोगोपुरी नहीं लेके रहती है माटी दे रहती। हाँ ये बार भागकारी सुसाल नहीं दे कहीं। अच्छा जमीन नहीं दूंगा बोल। हाँ माटी देगा। खैर अपने अपने ढंग का सोच है लेकिन नहीं तो यही उनको मिट्टी देना चाहिए था। अभ्यास साहब है इसने कही कह अपन चल दी सो चल दी। और ये चैन साहब ये दे तार जैसा है। अच्छा अब बड़े मन सब जीवन भर ये काम करे। उबार साहब के आने के बाद सब इधर उधर हो गए। उबार साहब आई तब हुई इधर उधर। यहाँ पर पिछले कई घंटे से लगातार अनाजों का अमनिया चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं मूंगफली और एक और चिप्स था। चिप्स कहीं चला गया ले गए होंगे हैं। अलसी भी किए। अलसी और अरहर दाल मूंग दाल
लगातार अमनिया के बाद अभी ये चिवड़ा था और ये कॉर्न चिप्स का अमनिया किया गया। ये अलसी है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ओमेगा 3 इसमें होता है, बहुत बढ़िया बूस्टर आइटम है। लोग अभी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं कि आप अलसी खाइए किसी भी तरीके से, तो ये अलसी खाइए, अलसी का तेल खाइए, ये सब होना चाहिए। आज की सेहत को देखते हुए जो वर्तमान दौर में फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड हम खा रहे हैं, और ये भी चावल का स्टोरेज नज़र आ रहा है, ये भी दान से उपलब्ध हुआ है ऐसा मालूम पड़ता है। और एक और ये छोटा सा कमरा जहाँ देवेंद्र साहब जी पहले रहा करते थे, जब से वो प्रयागराज के कबीर पारक संस्थान से आए हैं। फिलहाल दिनेंद्र साहब यहाँ अपना आशियाना लगाए हुए हैं। सदगुरु कहते हैं आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। और ये मेन गेट यहाँ से नज़र आता है, तो ये वाचिंग रूम जैसा भी है, तो साधना भी और वाचिंग भी। ये पूरा परिसर है, यहाँ पर पहले सत्संग हुआ करता था, अब अंदर हॉल में होता है। और इसी हॉल और प्रांगण से लगा हुआ ये मशीनरी रूम है, यहाँ सभी तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, पेंट से ले करके ये तमाम नट बोल्ट कसने के लिए औजार और छोटी मोटी चीज़ें, महीन चीज़ें, वायर, एम्पलीफायर वगैरह के लिए सभी मतलब लगभग टूटी फूटी चीज़ें जो मरम्मत की जा सकती हैं या कुछ रिपेयरिंग करना हो तो इस रूम में आना होता है। तो ये बढ़िया मशीनरी रूम है जो सीढ़ी के नीचे तैनात है, और चीज़ें आप देख ही रहे हैं। जूते चप्पल भी यहाँ सुरक्षित रख दिए जाते हैं। खड़ाऊ भी यहाँ बनाई जाती है। और इसी कैंपस से लगा हुआ ये फिलहाल वर्तमान दौर में मुख्य साधना कक्षा है, जहाँ संतों का निवास लगा हुआ है। यहाँ पर श्रद्धेय संत श्री उबार साहब जी बैठते थे और अपना आशीर्वचन बांटते थे। अब इस कमरे को या बल्कि इस हाल को अपडेट कर दिया गया है, और तमाम सद्गुरु संतों के जो भारत के महान पुरुष हैं उनकी तस्वीर और उनके बोल जो आशीर्वचन के रूप में हैं वो सब यहाँ लाइन से लगा दिया गया है। ये एम्पलीफायर और साउंड सिस्टम का पूरा अलमारी है, जहाँ रोज़ सत्संग होता है ध्यान के बाद। और फिलहाल अलग अलग आश्रमों से आए संत गुरुजन यहाँ अपना निवास लगाए हुए हैं। ये मुख्य निवास है। श्रद्धेय पूज्यपाद संत श्री उबार साहेब जी यहीं निवास किया करते थे, यहाँ वो बैठते थे और लोगों से मिलते थे, और हिसाब वगैरह भी जो उनसे बन पड़ता था वो रखते थे। ये पूज्य श्री उबार साहेब जी, इस फोटो को मैंने पिछले साल खींचा था और बाद में फिर सोशल मीडिया में डाला था। उसी से श्री देवेंद्र साहब जी ने ज्यों का त्यों निकाला। इधर भी संत महापुरुषों का बढ़िया दृश्य है, और ये पुराने अलमारी को बदल करके नया अपडेट कर दिया गया है। पूज्य संत श्री उबार साहेब जी इसी कक्षा में लगभग 30 से 35 साल रहे हैं। ये उनका
वॉशरूम, बाथरूम, उनके लिए सभी इंतज़ाम किया गया था, गीजर और इस तरह के कमोड वाले टॉयलेट का। लेकिन आखिरकार आप कुछ भी करें, एक दिन विदा होना ही होता है। ये कहानी हमारे साथ भी आज नहीं कल होने वाली है। इस ख्याल को सर्वोपरि रखें तो बड़े मज़े से जी सकते हैं हम। फिलहाल यहाँ पर देवेंद्र साहब जी का निवास रहता है इस कक्ष में। अपने कक्ष से बाहर निकलकर पूज्य श्री साहब जी यहाँ बैठते थे और अमनिया आदि सेवा में हाथ बटाते थे। बराबर नज़र ये साक्षी साहब जी पानी पी रही हैं और अपने को तरबतर कर रही हैं। ये देखो बढ़िया गुरुदेव जी का सुंदर तस्वीर है। यहाँ की टाइमिंग है, आप देख सकते हैं 33 डिग्री का टेम्परेचर है। यहीं बैठते थे साहब जी और पूरा इस परिदृश्य में नज़र रखते थे। पूरा प्रांगण, आने जाने वाले लोग और सारा दृश्य यहाँ से उन्हें दिखता था। यहीं बैठते थे, लोग उनसे मिलते थे और वो उन्हें अपनी वाणी सुनाते थे। सत्संग की धारा उनके साथ बहती रहती थी। उनका एक वचन यहाँ पर दिख रहा है, साधक को मोक्ष चाहिए तो राग द्वेष में ना पड़े। बिल्कुल बढ़िया सा साधना में गति करनी है तो ये राग द्वेष से बाहर ही निकलना होगा और कोई उपाय नहीं है। यहाँ दानदाताओं का जिक्र हुआ है इस लिस्ट के अंदर, जो कि ठीक रसोई घर के ऊपर, मेन गेट के ऊपर दिख रहा है। ये वर्तमान उत्तराधिकारी सुशांत साहब जी हैं, जो लगातार व्यस्त रहते हैं। आप सब जानते हैं इनको, सेवा में माहिर हैं। अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। अभी भी आप देख रेख कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ मिनट के लिए बैठे हैं और इसी बीच पता नहीं कौन आ जाए क्या पूछने के लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में तैयारी कैसे हुई है? तैयारी अच्छी है जी। हमारे करीबदार ग्राम वासियों का भरपूर सहयोग है और संतों का भरपूर सहयोग है और आयोजन आप सबके द्वारा ही संपन्न होने जा रहा है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ जी। करता धरता आप सब सहयोगी है और तैयारी चल रही है। और देख ही रहे हमारे यतेंद्र साहब घूम घूम करके नज़ारों का आनंद ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो जो आप दृश्य देखेंगे इनके माध्यम से जी, वो आप उसका आकलन कर सकते हैं। ऐसा ये बड़ी बात कहना उचित नहीं होगा कि इस प्रकार तैयारी है, इस प्रकार व्यवस्था है। कितने हजार लोग आ सकते हैं? अनुमान क्या है? 5000? हाँ, लगभग दोनों गाँव को भोज भंडार कराने का करने वाला करीब दर के। तो पहले दिन लगातार भोजन कराएंगे कि दूसरे आखिरी दिन है भोजन? भोजन तो आखिरी दिन के लिए कराएंगे और जितनी जनता आ जाए उसके लिए। आसपास पूरे एरिया को बता दिया गया है, सभी सत्संगी और गैर सत्संगी जो भी आए, पूरा खुला भंडारा है। दिन भर भंडारा चलता ही रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। ये भेषज साहब स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और सीधे आश्रम के लिए निकल पड़िए। ज़्यादा संख्या में आए, आपके लिए जो कुछ हो सकता है भरपूर तैयारी हो रही है। सामने बूंदी बनने की तैयारी हो रही है, इसके पहले नमकीन बना ली गई है और रामेश्वर साहब आए हैं तो जलेबी भी बन सकती है, कोई संदेह नहीं है। क्यों साहब? बनना ही है, बनना ही है। कल परसों से ये सब शुरू हो रहा है। जी 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 जी। ये एक बढ़िया ड्रेनेज बनाया गया है, संतों ने निर्माण किया इसका। पपीता के पेड़ है और ऊपर रामफल अभी ख़त्म हो चुका है लेकिन काफ़ी बढ़िया मीठा फल है। तो ये ड्रेनेज की हम बात कर रहे थे। गुरुजन बनाते हैं अपने हाथों से और बढ़िया रसोई का पूरा पानी यहाँ आकर के नीचे से निकल जाएगा। तो ये फील्ड जहाँ पर साग सब्जियाँ लगाई जाती हैं आमतौर पर सीजनल या फिर अरहर
जैसी फसलें होती हैं उसको पूरा क्लियर करके यहाँ पर पब्लिक के लिए भंडारा स्थल है, महाभंडारा है। 2-3 दिन तक लगातार चलता रहेगा। और ये इस तरफ बाड़ी और बखरी का नज़ारा, यानी बारी, जिसको आप बारी कहते हैं वही यहाँ बाड़ी कहलाता है, उसका नज़ारा यहाँ पर रहेगा। ये प्याज अभी भी सुरक्षित हैं, प्याज पकने वाला है, इसके बीज तैयार किए जा रहे हैं। और ये सोलर सिस्टम के साथ देवेंद्र साहब जी नज़र आ रहे हैं, उनकी ही ये कारीगरी है कि यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। कितना हार्स पावर का है साहब जी? 5 HP का है। पूरा आश्रम इसी से चलता है, पूरा पानी का इंतज़ाम। और ये बाड़ी बकरी के रूप में अब इधर का हिस्सा थोड़ा रह गया है। ये आप देखिए चेंज भाजी कहते हैं यहाँ से छत्तीसगढ़ में, तो ये दिख रहा है चेंज भाजी। और ये प्याज के और भी साधु संतों की स्नानागार, हाँ स्नानागार ज़रूर वो दिखाते हैं साहब जी। श्री देवेंद्र साहब जी ने यहाँ के पंचायत से मिलकर ये सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया है। आप देख रहे हैं बाहर जितनी टोटियाँ हैं ये सब पुरुष वर्ग के लिए है, और अंदर माँ बहनों के लिए, लेडीज़ पर्सन के लिए इंतज़ाम है। और वो टंकी जो पीछे हम देख आए हैं वहाँ पर भी नहाने का इंतज़ाम है। कटहल आप देख रहे हैं, काफ़ी तादाद में जैक फ्रूट फले हुए हैं। अभी कई बार इसकी सब्ज़ी बनाने के बावजूद अभी भी कटहल एक नए अंदाज और तेवर के साथ आपको दिख रहे हैं। काफ़ी है और मजबूत पेड़ है। उसी के साथ ये मीठा नीम की पत्ती भी काफ़ी उपयोगी है। तो ये सार्वजनिक शौचालय है। और उसके अलावा जो पहले के इंतज़ाम रहे हैं प्रसाधन के, वो ऑलरेडी है ही, देखते हैं उसे भी। ये महिला वर्ग के लिए है। पुरुष स्नानागार जैसे कि हमने बताया, बाहर की टोंटियाँ हैं, गर्मी में आप बाहर नहाओ, मस्त रहो। और ये डिवाइडर है, उस पार पुरुषों के लिए शौचालय है। और ये लेडीज़ पर्सन के लिए अच्छा खासा इंतज़ाम है। ये 2 टॉयलेट हैं और इधर बाथरूम, जहाँ पर इकट्ठे तौर पर ये सामूहिक स्नानागार है। तमाम टोटियाँ लगी हैं, तकरीबन 10 टोटियाँ हैं। ये लकड़ी भी यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि बड़े बड़े चूल्हे भट्ठे के रूप में जलने वाले हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जलाऊ लकड़ी तो चाहिए ही। और इसी से ये परमानेंट पुरुष वर्ग का ये शौचालय है, जो कि काफ़ी पहले से बना हुआ है। ये कुआं भी आप देख रहे हैं, जिसे ढक दिया गया है। पहले इसी कुएं के पानी से ही भंडारा होता था। आज से 20 साल पहले की यदि हम बात करें, या 25 साल पहले की, जब चैन साहब और अभ्यास साहब रहा करते थे। धर्म साहब को मैंने देखा, 2 साल तकरीबन उनके साथ मौका मिला, जो रिश्ते में बड़े दादा लगते हैं। यदि हम अपने को जोड़ें तो उनके पोते हैं। तो ये बचपन से अपना घर है, ये आश्रम। घर भी दूर नहीं है, सांकरा। इस दिशा में सीधा जाएं तो लगभग 1 किलोमीटर पर अपना गांव है, जहां मैंने जन्म लिया और वहां पला बढ़ा। यहाँ खेला कूदा, संतों के साथ बचपन से मिलता रहा, आता रहा। और ये सब गवाह हैं, पेड़ आम के बरसों पुराने पेड़ हैं। इसकी उम्र भी 60 बरस में आश्रम की शुरुआत हुई है, तो 40 उधर और इधर 20, तो 50 साल कम से कम, या फिर कहें 60 साल की उम्र के ये पेड़ हैं। यहाँ पर कटहल का पेड़ होता था, वो इतना लदा पदा होता था कि पूरे इलाके में उसकी चर्चा होती थी। और लोग आते थे, साहब संत दान कर देते थे, ले जाते थे मांग कर। और ये परिदृश्य है जो खचाखच भरा रहेगा आज के बाद।
कल से यहाँ पर मेला शुरू हो जाएगा। परसों जो 6 और 7 तारीख है उसके बाद वहाँ तो फिर तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, उसकी भी हम लाइव प्रसारण करेंगे। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और इस तरफ हम जाते हैं सीधे आगे की ओर, तो कलरफुल पंडाल दूर दिख रहे हैं, वो सत्संग पंडाल है। चलिए आपको वहाँ लिए चलते हैं इन नज़ारों के साथ। ये छत्तीसगढ़ी बोली आप सुन रहे थे, इसमें माता बहनें चर्चा कर रही हैं। हिंदी के करीब है छत्तीसगढ़ की बोली, लगभग हिंदी ही है। बढ़िया। क्या 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 राम सत्ता वाला क्या चाकू लेके आता है? कमर में कोथना कोथा रखे। अच्छा। हाँ तो आजकल फैशन हो गया है। हाँ। बढ़िया। तो लगातार सेवा कर रही हैं। आप लोग इसी गांव के हो? कन्नेवाड़ा से? करीबदर कन्नेवाड़ा। कन्नेवाड़ा के लोग कम ही आ पाते होंगे। हाँ। ठीक। बहुत आभार, अभिनंदन आपका। गुरुजनों का आशीर्वाद, आपके बाल गोपाल सदैव स्वस्थ और खुशहाल। इस ट्रैक्टर में किराया भंडार से मैट फिलहाल लदा हुआ दिख रहा है, ब्लू और ग्रीन कलर के। इसे यहाँ बिछाया जाएगा। शायद यहाँ सामने सत्संग पंडाल में उसकी तैयारी चल रही है। पेंट किया जा रहा है इस गेट को। ये भी नया नवेला गेट है, जैसे कि बाहर एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है ये आश्रम का। ये सत्संग पंडाल की तैयारी है। फिलहाल यहाँ पर कम से कम 40 डिग्री है। कमरे के अंदर 33 बता रहा था, लेकिन ये डिग्री और बढ़ेगी। ये अभी तैयारी है। इस प्रांगण में तमाम संत गुरुजनों के सत्संग, भजन, प्रवचन होंगे और स्पेशल भजन गायक भी आएंगे। और इस तरफ लगा हुआ ये गांव का घर करीबदर बालोद जिला में आता है और एक बड़ा पंचायत है यहाँ और पोस्ट ऑफिस है कई गांव का यहाँ पर। तो एक बड़ा कस्बा है। यहाँ बाज़ार लगता है मंगलवार के दिन। वहाँ पशुओं का भी बाज़ार लगता है, अनाज का भी और सब्जी भाजी का भी। तो बड़ा बाज़ार है इस एरिया का। मंगलवार के दिन एक दिन लगता है ये। आश्रम के मुख्य प्रांगण से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए ये सीढ़ी, इसी सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि नज़ारा क्या है। सामने मेन गेट पर अभी भी तैयारी जारी है, फिर कलर किया जाएगा। और ये मस्त बादाम के पेड़। तो इस तरफ जाएंगे तो कुछ सुखा रहे हैं, कुछ धुलाई हुई है। ये सारी चीज़ें जलपान के लिए। ये कॉर्न चिप्स है और उधर कॉर्न चिप्स, जीरा और अलसी को धो देने से वो चिपचिपाहट चिपकने लगता है। अलसी में बहुत बढ़िया, जैसे कि हमने बताया, ओमेगा 3 होता है, एक बूस्टर आइटम। आजकल सभी डॉक्टर इसके लिए रिकमेंड करते हैं। ये बढ़िया चीज़ है। इसका ये जलपान बनेगा साहब कि कुछ और बनाना है? चटनी के लिए है। इसको भुरका चटनी, मतलब पाउडर फॉर्म में ये चटनी बनने वाली है। इसमें क्या क्या मिलाएंगे? नमक और मिर्ची, लाल मिर्च भूनकर, तो बड़ी टेस्टी चटनी बनती है इसकी। इसलिए हाँ
ये ऊपर के हिस्से का एक बरामदा है और 2-3 कमरे हैं। ये वॉश बेसिन और आईना का अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राउंड मिरर, एक बार अपना चेहरा देख सकते हैं, ताज़ा हो सकते हैं ज़रूरत हो तो, वरना इस राउंड वॉच में टाइम देखिए 12 बजने वाले हैं और संदेश लिखे हैं, क्षमा वह कुंजी है जिससे असंतोष के दरवाज़ों और नफ़रत की हथकड़ियों को खोला जा सकता है। यह वह ताकत है जिससे कड़वाहट की कड़ियाँ और स्वार्थ की जंजीरें टूट जाती हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात। ये सदगुरु कबीर साहब ने कहा है और उसी पारक सिद्धांत के तमाम महापुरुषगण अक्सर ये तस्वीर आप देखते होंगे। तो 2 कमरे हैं यहाँ पर। ये कमरा नंबर 3 है और ये नंबर 2 है और नंबर 1 पे चलते हैं जहाँ पर गुरभूषण साहब जी का निवास अक्सर रहता है। इस बार भी रहेगा, वो आने वाले हैं, किसी प्रोग्राम में फ़िलहाल हैं। ये उनका निवास है, उनकी चौकी, उनका टेबल, यहीं वो पढ़ते हैं, लिखते हैं। ये नया अलमारी सेट तैयार किया गया है। ये परमानेंट दीवार के खांचे में था, उसके लिए नया द्वार दरवाज़ा लगाया गया है। बढ़िया लुक में दिख रहा है ये। और कुछ बताइए कार्यक्रम के बारे में। हिरेन साहब जी से पूछते हैं, इनके भी गुरु तुल्य थे पूज्य संत श्री कुबार साहब जी ने काफ़ी दिल में रख कर पाला है। थोड़ा बताइए कुछ। भाई उबार साहब जी तो जैसे नाम वैसे इस उसके काम थे। हाँ। सबको दीन दुखी गरीबों को उबारने वाले जी। और साहब के लिए जो कहेंगे वो कम ही है, ऐसे महान संत हैं। जी बिल्कुल। उनके श्रद्धांजलि में लगभग 100-150 संत महात्माओं की आत्मा। हाँ, ये हमारे साहब बता रहे हैं, लखन साहब जी कि कम से कम 200 संत आने वाले हैं। उनकी श्रद्धांजलि में आएंगे ही साहब, 200 तो हो ही जाएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की छत्र छाया में ये आश्रम और यहाँ गुरभूषण साहब जी का निवास, जैसे कि मैंने बताया, और ये गुरुदेव जी का आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। ये बाहर एक बढ़िया बालकनी है जिसको टेरेस कहा जाता है। ये देखिए यहाँ से सुंदर नज़ारा है बाहर का भी और गांव का भी। ये करीबदर गांव है, सड़क से लगा हुआ आश्रम है। यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर सड़क है, मुख्य सड़क उसी से टच में है, जो कि बालोद से धमतरी को जाने वाली सड़क है। तो ये बढ़िया नज़ारा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेत्रदान का संकल्प करें और मृत्यु के बाद मृत्युंजय बने, उस स्लोगन को श्री देवेंद्र साहब जी साफ कर रहे हैं, चमका रहे हैं, क्योंकि नेत्रदान और देहदान को मुख्य रूप से आप ही आयोजित करते हैं। अच्छी गर्मी है, फिर भी हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे और साधु संत भी कम नहीं आने वाले हैं। श्रद्धांजलि समारोह में काफ़ी तादाद में लोग आएंगे और अपने पूज्य गुरु जी को याद करेंगे, श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। और ये उनका किचन जैसा है, छोटा सा है, फ्रेश रूम, रिफ्रेश रूम। ये बेसिन, यहाँ पर छोटी बड़ी चीज़ें रखी रहती है, आमतौर पर फल वगैरह। और ये बाथरूम, गीजर लगा हुआ है और बढ़िया यहाँ पर मकराना मार्बल से निर्मित है। ये राजस्थान से मंगाया गया था।
यहाँ ऊपर से इस तरह से आश्रम का परिदृश्य नज़र आ रहा है। तैयारियां जोरों पर है, सामियाने तान दिए गए हैं, पाल पर्दे लगाए जा रहे हैं। कल भर और मौका है 5 तारीख का, फिर 6 और 7 तारीख को तो ये सब कुछ बदल जाएगा। आवाज़, साज, आवाज़, भीड़, सत्संग, भोजन, भंडारा में उसकी तैयारी है। आइए ज़रा ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं पूरे इस इलाके को, आश्रम के चारों तरफ क्या है। ये आश्रम का सबसे ऊपरी छत है जहाँ पर आमतौर पर कपड़े सुखाए जाते हैं। कल परसों यहाँ पर कपड़ों का अंबार लगा रहेगा, रस्सियाँ आपस में जाल की तरह फैली रहेंगी और दूर उधर सब गांव नज़र आ रहा है। करही भदर गांव, सड़क के इस तरफ करही भदर है और उस पार जाएं तो कन्नेवाड़ा। तो ये पूरा गांव दिख रहा है। अभी भी घर निर्मित हो रहा है। यहाँ पहले पूरा खाली इलाका था, अब नए नए घर बन गए हैं। यह पुराना आम जो तकरीबन 60 साल पुराना हो सकता है, अभी भी हर साल न सिर्फ यहाँ के संतों को बल्कि आसपास के लोगों को भरपूर खिलाता है, रस पिलाता है। देखिए बड़े बड़े आम अब निकल आए हैं, उसके फल अच्छे फल आए हैं। सीज़न इस बार यहाँ अच्छा है आम के लिए। और ये छोटा आम जो दिख रहा है कलरफुल ड्रेस में, बढ़िया हरी भरी पत्तियाँ हैं, नई नवेली पत्तियाँ, ये भी अंदर से फला हुआ है। हमने देखा है करीब से, काफ़ी फल लगे हुए हैं। तो ये गांव कुछ इस तरह से दिखता है आश्रम के सुपर टॉप से। खपरेल का घर ये आश्रम के अंदर है, यहाँ पर ख़ास तौर से बुज़ुर्ग साध्वियाँ रहती हैं, और जो बुज़ुर्ग साध्वियाँ नहीं हैं उनके लिए अलग से कैंपस है, वहाँ भी हम आपको लिए चलेंगे। ये पूरा करही भदर नज़र आ रहा है, एक बढ़िया खूबसूरत गांव, सभी सुविधाओं से युक्त। और इसी तरफ आप जाएंगे लगभग दक्षिण और पूरब के कोण में, इसी सिधाई में, तो अपनी जन्मभूमि सांकरा है। वहाँ से पहले इस आश्रम में लगा हुआ झंडा नज़र आता था, लेकिन अब इतने सारे घर बन गए, बड़ी मुश्किल है। और इस तरफ खेती वाला इलाका है। और आगे इसी तरफ जाएं, मतलब आश्रम के दक्षिण हिस्से में, तो मुक्तानंद स्वामी का आश्रम है। स्वामी महर्षि मुक्तानंद एक बड़े नाम हुए हैं, यहाँ उनका बड़ा आश्रम है। अब तो कोई विशेष संत गुरुजन वहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन एक ज़माने में उनका अच्छा खासा बोलबाला था। दूर दराज के लोग आते थे और बड़ी जमघट रहती थी भीड़ सत्संग के लिए। तो ये जहाँ पर भंडार बन रहा है, ये जगह है इस सामियाने के नीचे, और भोजनशाला, और उस पार वो सत्संग का पंडाल अभी तैयार होना बाकी है। और पीछे पूरा खेती वाला इलाका, उधर हथौद, चिरई गोड़ी, झलमला का इलाका आगे आता है। बालोद भी इसी तरफ ठीक पश्चिम दिशा में है आश्रम से। चारों तरफ का नज़ारा हमने आपको दिखाया है। अब आइए चलते हैं ब्रह्मचारिणियों के लिए जो सुरक्षित स्थान है, जो कि इसके नीचे है, इस छत के नीचे है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी हम कुछ आप लोगों को दृश्य दिखा सकें, उन लोगों से मिला सकें। तो चलते हैं ब्रह्मचारिणी निवास कबीर आश्रम करही भदर में। ये ऊपर हम जा रहे हैं। ये कैंपस सबसे पहले तैयार किया गया था, आज भी सुरक्षित है। 60 साल पुराना ये कमरा और हॉल है। उसके ऊपर में साध्वी बहनों का निवास है। चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं, समझते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से नज़ारा है। इस तरह से हम ऊपर जाते हैं और एक हॉल मिलेगा। चूँकि गर्मी का दिन है, इसलिए नए कूलर का इंतज़ाम किया है। किसी भक्त ने ज़रूर ये कूलर भेंट किया होगा। ये हॉल है
यहाँ बेसिन की भी सुविधा है। इस बेसिन को खोल देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ के व्यवस्थापकों से ताकि आराम से निपटा जा सके। ये निवास है ब्रह्मचारिणी यानी साध्वी बहनों का आसन लगा हुआ है। एक तरीके से चादर दिख रही है, ये चादर बताती है साध्वी सुशीला साहेब की बरसी में कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडीही की ओर से ये चादर सबको भेंट की गई थी। तो बहनों का ये निवास, उनके बैग और बिस्तर आप देख रहे हैं। इसी तरीके से संतों को निवास दिया जाता है। खाट और चौकी नहीं होता है क्योंकि इतने के लिए कहाँ इंतज़ाम होगा। सब बहनें सेवा में लगी हैं, इसलिए अभी आसन खाली है। और ये भी एक निवास है, सुरक्षित रूम, जहाँ पर बड़ी साध्वी बहनें बैठी हुई हैं। ये साध्वी द्रोणी साहब हैं जो कि रायपुर के आसपास से आती हैं और ये चपरी से आई हुई हैं। श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहब की भाभी हैं। क्या नाम है आपका? नेमिन साहब हैं। देखिए धर्मेंद्र साहब जी की भाभी के दर्शन आप कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। इस उम्र में आप बढ़िया साधना और भजन कर रही हैं। आपके पति देव इलाहाबाद में महेंद्र साहब के नाम से जाने जाते रहे हैं। उन्होंने काफ़ी दिनों तक व्यवस्था संभाला पूज्य श्री सद्गुरु अभिलाष साहब के संरक्षण में। तो आप सबका आगमन हुआ है इस विशेष कार्यक्रम में। और ये श्याम साहब जी हैं जो कि सुरेंद्र साहब की बड़ी दीदी हैं। सुरेंद्र साहब इस समय नयापारा राजीव आश्रम में प्रमुख व्यवस्थापक के रूप में है संत श्री विचार साहब जी के साथ। ये छोटा सा निवास ब्रह्मचारिणियों का। तो अब यहाँ से चलते हैं नीचे और कुछ अलग परिदृश्य दिखाते हैं। साहेब बंदगी साहेब